संतों को दूर से प्रणाम, गाय को दूर से प्रणाम, प्रणाम कर लीजिए। नहीं करना कहते हैं मंदिर के सामने से निकल गए और आपने मंदिर को प्रणाम नहीं किया, ये भी अपराध है। इसलिए जब भी मंदिर से निकलो, मंदिर के रास्ते से निकलो, तो मंदिर के ध्वजा को देखो और ईश्वर को इसी बहाने जितनी बार मंदिर को देखोगे उतनी बार भगवान की याद आएगी, उतनी बार ईश्वर को आप प्रणाम करेंगे। इसमें नुकसान क्या है? गाय का दर्शन शुभ माना जाता है, संत का दर्शन शुभ माना जाता है, पतिव्रता नारी का दर्शन शुभ माना जाता है। आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं और कोई सुहागन स्त्री आपके आ गई सामने और उसका आपने दर्शन किया, उसे भी मानसिक रूप से प्रणाम करो, आपका काम जरूर होगा, क्योंकि आपने शुभ सूचक, ये शुभ संकेत माने जाते। अच्छा, जैसे गाय आ गई सामने, जैसे आपके काम के लिए निकले हो, गाय आ गई, तो गाय को किस ओर से निकालना चाहिए? जैसे ये गाय खड़ी है, ये आपके रास्ते पे गाय खड़ी है, माना कि ये गाय है, अब ये रास्ता है, अब आपको किस तरफ से निकलना चाहिए? इस तरफ से, इस तरफ से। अपने दाहिने, गाय को दाहिने करना चाहिए कि गाय को बाएं करना चाहिए? बोलो बोलो। आपके दाहिने हाथ की तरफ गाय करना चाहिए कि बाएं हाथ की तरफ गाय करना चाहिए? किस तरफ? बोलो बोलो बोलो। हाँ, यदि रास्ते से आप जा रहे हैं और गाय मिल जाए और गाय बाएं तरफ खड़ी है आपकी, तो गाय को हाँक के हल्का सा दाएं तरफ कर लीजिए और गाय को दाहिने करके आगे बढ़ने से आप जिस कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य जरूर पूरा होता है। गाय को हमेशा दाएं करना चाहिए, बाएं नहीं, दाहिने हाथ। जैसे मेरा दाहिना हाथ ये है, बाएं हाथ ये, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे गाय मिल गई, माना कि ये गाय है, जगन्नाथ जी को थोड़ी देर के लिए गाय मान लेते हैं, गाय है, तो मैं यहाँ से निकलूंगा तो गाय मेरे दाहिने हो गई। अच्छा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो गाय मेरे बाएं हो गई। तो गाय को हमेशा दाएं करना चाहिए, दाहिने। कोई कन्या है छोटी सी और शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, सुहागन नारी, उसे भी दाहिने करके जाएंगे। कुत्ता है, गधा है, ये बाएं होने चाहिए। और गाय और ब्राह्मण और साधु और पवित्र नारी, सुहागन नारी दाहिने होना चाहिए। हाँ या ना? ये मर्यादा रही है। तो परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तो सुखदेव जी ने कहा कि आप भागवत सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया। अब सुनिए क्या कह रहे हैं सुखदेव जी। जन्म लाभा परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ क्या? जन्म लाभा परः पुंसा। जन्म लेने का लाभ क्या है? जन्म हमने लिया, अब जन्म लेने का लाभ क्या है? तो बोलो अंते, बोलो अंते, सब बोलो अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति।
इसका मतलब हुआ कि जीवन का परम लाभ क्या है कि आखिरी सांसों में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को कि अंते नारायण स्मृति, अंत काल में किसका स्मरण हो? भगवान श्रीमन नारायण। सोचिए, ये बात परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं कि जीवन का लाभ है भगवान का स्मरण, इसलिए काम करिए पर स्मरण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। योगिनां नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम्। भगवान का नाम कीर्तन करिए खूब, नारायण नारायण, यही है आखिरी समय की सार्थकता। खटवांग नाम के खटवांगो नाम राजर्षि, एक खटवांग नाम के राजा थे राम जी के पूर्वज। उनके पास जरा, उन्होंने देवताओं से कहा कि हम कब मरेंगे? बोले आप जरा से थोड़ी देर में मर जाओ। बोले अब थोड़ी देर में मर, परीक्षित जी के पास तो 7 दिन है, पर खटवांग के पास तो जरा सा समय था, कुछ घंटों का। तब क्या किया? उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करके मन से सब विकार हटा दिए और मन ईश्वर में लगा दिया। जरा सी देर में उनका कल्याण हो गया। मन भगवान में कोई लगाए तो सही, तनिक में कल्याण हो जाए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। देखो भगवान का जितना स्मरण होगा, कैसा स्मरण करें? अंते नारायण स्मृति, भगवान नारायण का स्मरण कैसे करें? अब ये बताओ स्मरण कैसे करें? पाताल में तस्य ही पाद मूलम। क्या बात, क्या बात! भगवान के विराट रूप का दर्शन कीजिए। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ध्यान की विधि बता रहे हैं। मैं आपको ध्यान की विधि बताऊं? किस किस को बताऊं ध्यान कैसे करना चाहिए? आओ जरा हम आपको ध्यान की विधि बता दें। ध्यान भगवान का कैसे करना। आप लोग क्या कहते हैं? गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है। आज मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि आपका मन, आप चाहोगे भटकाना तो भी नहीं भटकेगा, क्योंकि विधि पता ना होने से हम लोगों का मन बहुत भटकता है। अच्छा, क्या विधि है? तो सुनो। पहले तो जाप करना सीखो। मैं जाप के 2 विधान आपको बताऊं, फिर ध्यान की ओर आपको ले चलूंगा। आओ, जाप करते हो ना आप लोग? जाप 2 तरह का होता है। कितने तरह का? एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। बोलो श्रीमन नारायण। ये हो गया बाहर का, शब्द निकल रहे हैं। जहां शब्द बाहर की ओर आए वो बहिर्मुखी है, और जहां शब्द भीतर की ओर जाए वो अंतर्मुखी है। अब ऐसा करो, अपने मुंह को बंद करो और अब बोलो श्रीमन नारायण। बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलना, कोई नहीं सुनेगा, केवल आप सुनेंगे। बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलना है, आपके भीतर आवाज आएगी। आंखें बंद करो जरा, फिर हम ध्यान कराएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, सुखासन में शांति से पालथी मार के बैठो। नेत्र को सहज रूप से बंद कीजिए और मुंह को बिल्कुल बंद करके भीतर बोलिए। कोई नहीं सुनेगा, आपके बगल वाला भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा। बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर। भीतर बोलना हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर। हम पापी, अधम है, नीच है, दुष्ट है, खल है,
कामी, क्रोधी। हे प्रभु, हम जैसे हे श्री